Good evening student, my name is Kopa Shrivastava and today I am going to teach you a chapter of chemistry, alcohol, phenol and ether. It is a chapter from reference from NCERT. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, इसके क्या मतलब यूजेस होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे ये बनता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज अल्कोहल से। तो अल्कोहल जो होता है, जो ये अल्कोहल होता है, इसको आप पहचानोगे कैसे? आप इसको जानोगे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? इसमें होता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अगर ये कहीं आपको दिख रहा है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसका मतलब वो क्या है? अल्कोहल है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको। ओके, फिर अब हम लोग जानेंगे कि ये बनता कैसे है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के द्वारा आप उसको अगर रिप्लेस कर दो तो वहाँ पे क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि ये है CH4, C2H6 और C3H7, अगर आप इसमें से मीथेन है, मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो किससे? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, तो ये क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल है, ठीक। और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल बना, ठीक। अब दूसरे पे आते हैं। ये क्या है? ये है इथेन, ये है इथेन, ये है मीथेन। अब एथेन से क्या करेंगे हम लोग? एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को इससे ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल। अब ये क्या है? ये है प्रोपेन। प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या होता है? ये सारे के सारे वैसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। जिस तरीके से हमने मीथेन देखा, इथेन देखा, अब हम प्रोपेन देखेंगे। प्रोपेन में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे और इसकी जगह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाएंगे। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो क्या बनेगा? C3H6OH। ओके, तो ये क्या होगा? ये भी क्या है? अल्कोहल्स हैं, ठीक। अब आते हैं हम एरोमेटिक में। जितने भी एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं? ये जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन का। इसमें ये है एक कार्बन है, ठीक। कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन एटम होगा, आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, क्या डाल दीजिए? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिनॉल। ये बनेगा फिनॉल, ठीक। ये क्या था? ये थी बेंजीन। ये क्या है? एरोमेटिक है। ये क्या है? फिनॉल है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक जाना कि हाँ अल्कोहल क्या होता है, कैसे बनता है, और इसके बारे में और आगे जानेंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। 2 मिनट का टाइम देते हैं कि आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल के बारे में और जानेंगे। अल्कोहल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि अल्कोहल कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? अल्कोहल को पहले 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट? एक मोनोहाइड्राइड, दूसरा होता है डाईहाइड्राइड, ठीक, डाईहाइड्राइड, और तीसरा होता है पॉलीहाइड्राइड। तीसरा होता है पॉलीहाइड्राइड। तो हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। मोनोहाइड्रेट मतलब, मोनो मतलब एक, एक, मोनो मतलब 1, ठीक। 1 क्या होना चाहिए? एक
हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या होता है, मेथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक, CH3CH2OH, ये क्या है, मेथाइल अल्कोहल है, और ये क्या है, एथाइल अल्कोहल है। ये मोनोहाइड्राइड क्यों है, क्योंकि इनके पास केवल एक ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, एक ही है। देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट वन क्या है, डाईहाइड्राइड। डाई मतलब 2, तो इसमें क्या होगा, ये 2 है तो इसमें कितने होंगे, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दूसरे वाले का, डाईहाइड्राइड का, CH2OH, CH2OH। ये क्या है, इसको डाईहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, एक रहा ये, दूसरा ये। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकॉल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ग्लाइकॉल। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉलीहाइड्राइड पे। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, इसका मतलब क्या होता है, मैनी। और क्या होने चाहिए, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होने चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लिसरीन, जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं ग्लिसरीन का, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीहाइड्राइड का, ठीक, ग्लिसरीन। ये क्यों है ये पॉलीहाइड्राइड, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं। देखें, 1 2 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो क्या हुआ, पॉलीहाइड्राइड हुआ। तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने को है, मोनोहाइड्राइड है। तो हम मोनोहाइड्राइड जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनको फर्दर हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और दूसरा है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जो ये मोनोहाइड्राइड होते हैं, जितने भी ये मोनोहाइड्राइड अल्कोहल हैं, ये क्या होते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे पहला क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, पहले कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो पहला पार्ट कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्सरी।
प्राइमरी अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो उस कार्बन से जुड़े हों, जो ये कार्बन है वो या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। जैसे ये क्या हो गया, CH3OH हो गया, ये क्या हो गया, CH2OH हो गया, ठीक है, ये हो गया CH3CH2OH हो गया। तो ये प्राइमरी कैसा है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जो जुड़ा हुआ है ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक। इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, प्राइमरी। ये वाला क्या है, प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये केवल एक उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिस कार्बन से वो जुड़े हुए हैं वो या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, ठीक। अब हम आते हैं सेकेंडरी वाले पे। तो सेकेंडरी वाले अल्कोहल कैसे होते हैं, ये अगर अल्कोहलिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम आप क्या बना सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं CH3 और ये CH। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इसका होता है, अगर आप ये चेन बनाओगे एक तो ये क्या आएगा, ये कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और कितने पे है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है सेकेंडरी कार्बन पे, तो 2 ऑल। ये किसका एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं टर्सरी अल्कोहल पे। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, ये जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये इसका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। इसमें क्या बन सकता है, इसको हम आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। ये वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल, ठीक। अब हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इसके 2 पार्ट और हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आज के आगे बढ़ेंगे, ओके। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम इसके बाद देखेंगे जो हमारा कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन था उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल वाला। अब हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ेंगे जो क्या है, एलाइलिक अल्कोहल होता है। क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, ठीक। एलाइलिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम बोल रहे हैं एलाइलिक, इसको एलाइलिक बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें ये कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। तो एलाइलिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके नेबर में है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके बगल जस्ट बगल में ये वाला कार्बन जुड़ा है। इससे कौन जुड़ा हुआ है, इससे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एलाइलिक अल्कोहल का। इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या हो सकता है इसकी अगर हम वैलेंसी कंप्लीट करें तो CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे कार्बन
फिर CH2 और ये OH। ये क्या है? ये है एलाइलिक अल्कोहल। ठीक, अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है बेंजेलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं? जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन से रिलेटेड होगा ही होगा। ये बेंजीन रिंग है, इस पर क्या है? इस पर एक यहाँ पर कार्बन एटम है, इससे कौन सा ग्रुप लगा होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेंजेलिक अल्कोहल। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, ये जो कार्बन एटम है बेंजीन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखो तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है? एक बेंजीन रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया? बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। ये जितने भी हैं, ये वाला पार्ट जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे है ना। ये क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जितने भी 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जो कौन सा है? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ओके, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा दूंगी। हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इस पार्ट पे बढ़ेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस पे मिलता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस पे मिलता है, इस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये क्या होगा? ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और सीधे इसी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाले कार्बन पे क्या है? sp2 है, और इसको हम लोग बहुत फेमस नाम देते हैं। क्या नाम है इसका? विनाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। एक और इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग कैसी होती है? बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे sp2 मिलेगा, ये जो कार्बन है इन्हीं में से यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या बनता है? ये बनता है फिनॉल। ये कौन सा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या कर रहा है? इस कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। और इसमें ये क्या है? फिनॉल है। तो ये किसके कौन से एग्जाम्पल हुए? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ये 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग मोनोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो ये वाला जो है मोनोहाइड्रेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, वो अब यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।